Hello, bachcho. Let's see this question. The question says the figure shows four situations. One in which an initially stationary block is dropped and three is which the block is allowed to slide down frictionless ramps. Rank the situation according to the kinetic energy of the blocks at point B greatest first. तो एक ब्लॉक है, ठीक है, चार सेम ब्लॉक है जनरली, तो उसको चार अलग अलग डिफरेंट तरीके से उसको फ्री फॉल कराया जाता है, ठीक है। जो ये फर्स्ट वाला है उसको डायरेक्टली फ्री फॉल कराया जाता है। सेकंड वन है, एंड सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ब्लॉक को किसी रैंप पर फ्री फॉल कराया जाता है एंड फ्रिक्शनलेस रैंप है। तो हमें बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर आने पर ज्यादा होगी। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब देखो हमारे पास सारे के सारे ब्लॉक की हाइट सेम है, यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट बी, ठीक है, इनिशियल हाइट यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की टोटल हाइट है सारे के सारे ब्लॉक की वो सेम है, कैपिटल एच हम अज्यूम करेंगे। तो कोई भी अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो, ठीक है, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगा सकते हैं। क्या थी? टोटल एनर्जी मस्ट रिमेन कंजर्व्ड यानी कि कांस्टेंट रहनी चाहिए कोई भी पॉइंट पर। तो मैकेनिकल एनर्जी कैन बी या फिर टोटल एनर्जी कैन बी रिटन बाय काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इनिशियली सारे के सारे पॉइंट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, क्योंकि सारे के सारे रेस्ट पर थे, तो सारे के सारे ब्लॉक की इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए एम जी एच, क्योंकि सारे के सारे बॉक्स है वो आइडेंटिकल है, ठीक है, एंड सेम हाइट पर है। अब देखो ये बी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी सारे के सारे ब्लॉक की होनी चाहिए जीरो, क्योंकि ये रेफरेंस एक्सिस है, ठीक है। तो जो ये बी बी एक्सिस है ये वाली वो रेफरेंस एक्सिस है यानी कि 0 वोल्ट 0 जूल की होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट के पर होगी उसकी, ठीक है। हम सारे के सारे केस की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे। तो पहले केस में डायरेक्टली ये जो ए है बॉक्स वो इसी नीचे की डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी हम कह सकते हैं कि नहीं कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना वो 100% काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी होगी, ठीक है। ये पहला केस में। तो फॉर केस वन, तो इनिशियली क्या था, इनिशियली उसकी पोटेंशियल एनर्जी वी आई थी एंड काइनेटिक एनर्जी थी के आई, हम अज्यूम करते हैं। तो टोटल एनर्जी थी ई, ठीक है। इनिशियली कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी थी हमारे पास एम जी एच एंड काइनेटिक एनर्जी थी जीरो। तो इनिशियली उसके पास इतनी एनर्जी थी, वो थ्रू आउट द मोशन इतनी ही रहनी चाहिए फर्स्ट केस में। एंड फाइनली क्या हुआ देखो, फाइनल फाइनल पोजीशन एट बी, तो सेम एनर्जी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइनल के फाइनल प्लस के फाइनल। तो फाइनली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो गई जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी कुछ मिल चुकी होगी 1 m² जो भी हो, ठीक है। बट वो टोटल एनर्जी जितनी रहनी चाहिए, यानी कि क्या हुआ देखो कन्वर्जन कितने हुआ, शुरू में पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, एंड में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। एंड कितनी मिली, एमजीएच जितनी मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस के लिए आ गया। केस टू के लिए फाइन करते हैं, लास्ट में हम कंपेयर करेंगे सारे को। केस टू में क्या है देखो, केस टू में भी इनिशियली फाइन करते हैं, इनिशियली एट ए, ठीक है, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इनिशियल प्लस ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी यानी कि इनिशियल वो सेम रहनी चाहिए थ्रू आउट द मोशन। तो इनिशियली उसके पास भी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी जीरो। तो ये वाला हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब फाइनली क्या हुआ, फाइनली एट बी, तो फाइनली क्या हुआ, नीचे बी पॉइंट पर ही पहुंच रहा है कि नहीं, ठीक है। वो डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो इतना कर रहा है, समझ रहे हो, बट डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, इतना कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो जो बी पॉइंट है वो यहाँ पर है कुछ, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ए पॉइंट से वो इतना ही कर रहा है। डिस्टेंस ट्रैवल करो रेड डायरेक्शन में, ठीक है, मैं उसको बोल देता हूँ एस, एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है वो है डी।
तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होती है, यानी कि पोजीशन का ही सिर्फ फंक्शन होती है, समझ रहे हो, वो डिस्टेंस पर नहीं आधारित है। तो इसी केस में भी पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे आधारित है, यानी कि एच पर डिपेंड करेगी ना, डी इज इक्वल टू एच हमारे केस में, समझ रहे हो, कौन सा भी पाथ ले ले, पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है, कहाँ पर आप पहुंचे हो, कौन सा रास्ता आपने वो उस पर डिपेंड नहीं है, राइट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सारे के सारे केस में सेम ही रहने वाली है, कोई भी स्लोप हो, ठीक है। तो इस केस में भी जो फाइनली पहुंचेगा सेकंड केस में बी, सबकी पोटेंशियल एनर्जी हो चुकी होगी जीरो, एंड के फाइनल कुछ हो चुका होगा, ठीक है, वो हम फाइन कर लेंगे, एंड टोटल रहना चाहिए ई जितना, ठीक है। तो फाइनली बी पॉइंट केस टू में पहुंच, ठीक है, ये वाले सेकंड केस में जब ये ब्लॉक है वो बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होने वाली जीरो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई है। तो इस केस में भी क्या मिला मुझे, काइनेटिक एनर्जी mgh मिली थी, इसमें भी जो काइनेटिक फाइनल एनर्जी मिल रही है वो भी mgh ही है, इन दोनों केस में देखो सेम ही मिल रही है, ठीक है। थर्ड केस के बारे में बात करते हैं, एक सिंपल केस ही है, क्वेश्चन पूछा है वो सिंपल क्वेश्चन ही है। थर्ड केस में भी देखो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितनी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जितनी, तो उस केस में भी सेम ही आने वाला है, E इज इक्वल टू वी इनिशियल mgh प्लस के इनिशियल जो कि था जीरो, तो इनिशियली उसके पास इतनी एनर्जी है, फाइनली इतनी एनर्जी रहनी चाहिए, तो फाइनली क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनिशियली, एंड फाइनली एट पॉइंट बी एनर्जी मस्ट रिमेन सेम, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल वो जीरो होने वाली है, काइनेटिक कुछ मिलने वाली है, ये जीरो है, एंड इसकी वजह से जो काइनेटिक फाइनल मिली वो मिली ई कितनी थी mgh, तो यहाँ पर भी मिली हमें mgh। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम ही मिल रही है, देखो mgh ही मिल रही है। फोर्थ केस के बारे में देखते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी है बट सेम ही आंसर आने वाला है, देखो कैसे। फोर्थ केस में है ना, पहला तो ब्लॉक है ना वो यहाँ तक नीचे आ रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ सी पॉइंट पर। तो यहाँ से देखो ये वाली जो लाइन है वो हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, अब वो डिक्रीज होने वाली है, समझ रहे हो। अब हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो था स्मॉल डी, एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पहले ही फाइंड कर लिया, क्या है, कैपिटल एच, ठीक है। तो शुरू में क्या होगा कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी वो हम फाइंड कर लेते हैं, सॉरी टोटल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इनिशियली टोटल एनर्जी। तो फोर्थ केस में इनिशियली एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी हमारे पास mgh, क्योंकि हमें रेफरेंस से ही बताना पड़ेगा ना, रेफरेंस एक्सिस से ही पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड किया जाता है। तो रेफरेंस एक्सिस है वो कौन सी वाली एक्सिस है, ये वाली, ठीक है, ये रेफरेंस एक्सिस है। तो रेफरेंस एक्सिस से पहले h हाइट पर था ये फोर्थ नंबर वाला पार्टिकल, ठीक है, बॉक्स, तो उसकी इनिशियल mgh थी, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी जीरो। तो टोटल उसके पास कितनी एनर्जी थी, टोटल इसकी एनर्जी थी mgh एट पॉइंट ए। अब ये जो पॉइंट सी पे रहा है ना, पहला देखो पॉइंट सी पे आ रहा है, पहला ये नीचे गिरते हुए पॉइंट सी पे आ रहा है एंड देन बी पे आ रहा है, तो पहले हम सी पॉइंट की एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर कितनी एनर्जी रहने वाली है, ठीक है। तो जब सी पॉइंट पर आएगा एट पॉइंट सी, तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, तो उसके पास सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी में फाइंड करता हूँ वीसी। तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से मेजर की जाती है, रेफरेंस एक्सिस है ना, तो रेफरेंस एक्सिस से अब पोटेंशियल एनर्जी नीचे है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो हमें लेनी पड़ेगी नेगेटिव, क्योंकि जीरो से ऊपर पॉजिटिव होता तो जीरो से नीचे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमारे पास अब पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है सी पॉइंट पर, वो आने वाली है माइनस एम जी स्मॉल डी, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी, बी पॉइंट पर नहीं सी पॉइंट पर, वो कुछ कुछ होगी, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं वो है के सी, एज इट इज रखते हैं उसको, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं, वन ऑफ एम स्क्वायर भी लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, वन ऑफ एम
पीसी स्क्वायर पॉइंट सी पर वेलोसिटी इंटू स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी सी पॉइंट पर माइनस mgd प्लस 1/2 mvc स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब देखो, ये जो पार्टिकल है फोर्थ वाला या बॉक्स है, ठीक है, वहां पर भी उसके रैम में भी फ्रिक्शन लेस रैम्प है, यानी कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन होना चाहिए। तो जितनी एनर्जी पॉइंट ए पर थी उतनी ही एनर्जी पॉइंट सी पर भी रहनी चाहिए कि नहीं, ये वाली एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वी कैन से दैट ईसी मस्ट बी इक्वल टू ई, ए पॉइंट ए यहाँ पे लिख दे दो पॉइंट ए। ठीक है, तो टोटल एनर्जी रिमेन सेम रहनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईसी की जगह ये लिख दो, एंड ये क्या है हमारे पास, एम जी कैपिटल एच है, एम जी कैपिटल एच कैन बी रिटन बाय माइनस एम जी डी प्लस 1/2, या फिर 1/2 एम बी सी स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। ठीक है, इतना है। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये बॉक्स है ना, ये फोर्थ वाला बॉक्स, लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं कि ये पहले केस में ये जो बॉक्स था, ठीक है, वो नीचे है सीधा ही यहाँ से यहाँ बी पॉइंट पर पहुंचा ना, तो उसकी वेलोसिटी कुछ हो गई होगी वी जितनी। समझ रहे हो? सेम वेलोसिटी सेकंड केस में भी होने वाली है। ठीक है, ये बॉक्स है, वो अब रैंप पर है, तो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी वी। ठीक है, सेम वेलोसिटी ये बॉक्स की भी होने वाली है बी पॉइंट पर। सभी की वेलोसिटी क्या होने वाली है बी पॉइंट पर वी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सभी के पास कितनी है, सेम ही है ना, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो पोटेंशियल उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, सेम। ठीक है ना, ये देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम जी एच है। इस केस में भी कितनी है काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखो एम जी एच है। थर्ड केस में भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, एम जी एच है। तो सारे के सारे पार्टिकल का यानी कि बॉक्स के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो उसकी वेलोसिटी भी सेम आने वाली है। ठीक है, बट फोर्थ केस में देखो, पार्टिकल बी पॉइंट पर यानी कि रेफरेंस एक्सिस से नीचे जा रहा है, इसका मतलब उसके पास ये जो सी पॉइंट पर वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, वो कुछ बदल गई होगी। समझ रहे हो? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसको अब नेगेटिव में जा रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो उसको कुछ एनर्जी दे रहा है, अभी भी दे रहा है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि उसके पर वर्क डन कर रहा है कोई, ये बॉक्स पर कोई वर्क डन कर रहा है, तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी एडिशनली मिल रही है। इसकी वजह से ये जो सी पॉइंट पर वेलोसिटी होगी वो वी प्राइम होगी, एंड वी प्राइम क्या होगी, वी से बड़ी होगी। ठीक है, ये सारे के सारे केस में मिल रही से बड़ी होगी। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाले पॉइंट पर जब बॉक्स पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी। तो देखो, ये जो बॉक्स है वो यहाँ से स्लाइड होता होता हुआ ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बी पॉइंट पर अब फाइंड करते हैं टोटल एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी एट पॉइंट बी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो टोटल एनर्जी पॉइंट बी क्या होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी होगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। पोटेंशियल तो जीरो हो गया क्योंकि एम जी एच जीरो है वहां पर, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी मैं एज इट इज रखता हूँ। तो ई बी होगी, वो भी इन दोनों के सेम ही आने वाली है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई ए इज इक्वल टू ई ई मस्ट इक्वल टू ई बी, यानी कि ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी आनी चाहिए, एम जी एच जितनी। ठीक है, एंड वो सेम हम लिख सकते हैं माइनस एम जी डी प्लस के सी। इसका मतलब ये हुआ कि बी पॉइंट पर जब ये वापस से बॉक्स आ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस से माइनस में से बढ़कर जीरो हो जाएगी, एंड वो थोड़ी सी अपनी काइनेटिक एनर्जी घुमा देगा। ठीक है, पहले क्या किया, पहले ए पॉइंट से सी पॉइंट तक आया, तो सी पॉइंट पर आने पर ग्रेविटी ने थोड़ा वर्क किया, अब बॉक्स वापस से ऊपर आ रहा है, तो अब बॉक्स ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेगा एंड अपनी काइनेटिक एनर्जी घुमा देगा। एंड बी पॉइंट पर उसकी जो एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, वो सेम रहेगी एम सी एच। यानी कि चारों के चारों केस में जब बी पॉइंट पर आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी दोनों सेम रह रही है सारे के सारे केस में। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी
remain equal in all four case। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E1 सॉरी K1 काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट केस में इज इक्वल टू सेकंड केस में इज इक्वल टू थर्ड केस में इज इक्वल टू फोर्थ केस में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।